डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जॉन्डिस यानी पीलिया। अमूमन देखने को मिलता है कि बच्चों में, बड़ों में और बूढ़ों में ये कभी भी हो सकता है अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो जॉन्डिस क्या है और इसका क्या इलाज है होम्योपैथिकली हम आपको बताएंगे, और हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारी जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाना, और हम काफ़ी हद तक इसमें सफल हुए हैं। लगातार हम यही प्रयास कर रहे हैं कि आम जन तक हमारी जो बातें हैं वो पहुँचें और लोग इससे फ़ायदा उठाएं। चूँकि जिस क्षेत्र में हमें खुदा ने डॉक्टर बनाया है वो होम्योपैथी का है, और हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे, लोग उससे फ़ायदा उठाएं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा तो हम ये समझेंगे कि कहीं ना कहीं हम अपने काम को सही तरीके से कर पा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं कि क्या है जॉन्डिस और क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो जॉन्डिस में सभी जानते हैं कि शरीर की जो त्वचा है वो पीली पड़ जाती है, आँखों की जो स्कैलरा है वाइटनिंग वो पीली पड़ जाती है, और अगर पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो कि नॉर्मल रेंज होती है बिलिरुबिन की 0.1 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, वो बढ़कर 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर हो जाए तो उसको हम जॉन्डिस मानते हैं। और जॉन्डिस पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा कहीं ना कहीं सिम्टोमेटिक भी मरीज़ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि हम तो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और लक्षणों का ही इलाज करते हैं। जैसे लक्षण होते हैं मरीज़ का वैसे ही उसकी दवाएं होती हैं। तो ये जॉन्डिस है। तो जॉन्डिस में सबसे बड़ा रोल रहता है बिलिरुबिन का। बिलिरुबिन अक्सर आप रिपोर्ट्स में देखते होंगे कि डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। चलिए आपको बताते हैं कि बिलिरुबिन क्या है। देखिए बिलिरुबिन कैसे बनता है और बिलिरुबिन किस तरह से बॉडी में मेटाबोलाइज होता है। बिलिरुबिन हीमोग्लोबिन जो हमारे अंदर होता है उससे तैयार होता है। एक्चुअल में हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो पार्ट है वो आयरन है और ग्लोबिन जो पार्ट है वो प्रोटीन है। अब पूरे दिन के अंदर लगभग 250 से 300 मिलीग्राम जो बिलिरुबिन तैयार होता है वो हीम के कैटाबॉलिज्म से तैयार होता है। जो हीम का कैटाबॉलिज्म होता है वो पूरे दिन में हमारे पास 250 से 300 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से बनता है। अब ये मैं आपको बता दूं कि जितना भी बिलिरुबिन बनता है ये सारे का सारा अनकंजुगेटेड होता है। अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है वो वाटर इनसोल्यूबल है, मतलब पानी में घुलने वाला नहीं है, और उसकी वजह से ये पेशाब के ज़रिए बाहर नहीं निकलता। ये अब क्या होता है कि इसको वाटर सॉल्यूबल बनाने के लिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक एंजाइम्स होता है, वो इसको अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड में बदल देता है। और उसके बाद जब ये कंजुगेटेड हो जाता है तो कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड में फ़र्क बता दूं। अनकंजुगेटेड जो होता है उसके अंदर एल्बुमिन प्रोटीन जुड़ी हुई होती है, और जिसकी वजह से वो वाटर इनसोल्यूबल होता है, पानी में घुलनशील नहीं है। जब ये डायरेक्ट बिलिरुबिन बन जाता है तो ये पानी में घुलने वाला हो जाता है, मतलब वाटर सॉल्यूबल हो जाता है। और ये वाटर सॉल्यूबल जब हो जाता है तो फिर ये बाइल में मिलकर हमारी आंतों में चला जाता है। आंतों के अंदर कॉलोनिक बैक्टीरिया होता है, वो इसको स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देता है, और स्टर्कोबिलिनोजन फर्दर ऑक्सीडाइज होकर स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्या होता है, जब स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद ये मल के द्वारा बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। कुछ स्टर्कोबिलिन के रूप में आंतों में एब्जॉर्ब हो जाता है, और आंतों इसको लगभग 4 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से इसको एब्जॉर्ब करती हैं, और फिर से ये लीवर से होता हुआ यूरिन से बाहर निकाल दिया जाता है। और यूरिन में जब ये मिल जाता है तो इसको यूरिनोबिलिनोजन कहा जाता है। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। तो हमारे अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जितनी भी रेड ब्लड सेल्स हैं, मतलब खून की रेड ब्लड सेल्स, तो ब्लड के अंदर
उनसे उनकी जैसे क्या होता है कि एक तो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है आरबीसीज़ का, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है, या किसी वजह से ये बनता है। और ये लगातार तो बनता ही रहता है नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेनाइल चेंजेस के थ्रू जब इसकी आरबीसीज़ की लाइफ पूरी हो जाती है तो आरबीसीज़ ब्रेक डाउन होते हैं और ये प्रोसेस लगातार लीवर के अंदर चलते रहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि बिलीरुबिन जो है वो क्या है और क्या इसका मेटाबॉलिज्म है। तो जॉन्डिस अगर हो जाए किसी को तो क्या होम्योपैथी मेडिसिन देना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बता दें। जॉन्डिस की अगर आपका बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है तो सबसे सटीक और सबसे अच्छी दवा जो होम्योपैथी में मेरे अपने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने मिली है वो है चैलिडोनियम। चैलिडोनियम का मदर टिंचर ले लीजिए आप, और मदर टिंचर लेकर 5-5 बूंदे आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार दे दीजिए। बड़ों में अगर है तो चैलिडोनियम बहुत अच्छा काम करती है, और अगर बच्चों में किसी को जॉन्डिस हुआ है तो कालमेघ यानी एंड्रोफिस पैनिकुलेटा, इसको कालमेघ भी कहा जाता है, ये मदर टिंचर लेके आप अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो 1-1 ड्रॉप दिन में 3 बार बच्चे के मुंह के अंदर टपका दीजिए। बच्चों का पीलिया भी कालमेघ दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये पीलिया पर दी गई जानकारी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी हमारी जानकारी आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और हमारे पेज पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे पेज को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, और अगर हमारे YouTube चैनल पर हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।